हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज वोडाफोन आइडिया में एक बढ़िया माहौल बना हुआ है, नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा माहौल बना हुआ है। बजट वाले दिन भी यहाँ पर अगर हम देखते तो बेहतरीन माहौल था, लेकिन वो बजट के अगले ही दिन जैसे कि कल मार्केट में दिक्कतें थी तो इसमें भी दिक्कत देखने को मिली। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो आज एक बार फिर से माहौल जो है ज़बरदस्त बन गया है और बहुत ही बेहतरीन, आप ये कह सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन माहौल जो है आपको एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरीके की स्थिति आपको यहाँ नज़र आ रही है, आप कह सकते हो कि उम्मीदें इससे और ज़्यादा हो रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्या सरकार यहाँ पर साथ देती हुई दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो चलो देख लेते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है और क्या चल रहा है और क्या आगे हो सकता है। वोडाफोन आइडिया रैली नियरली 6% एमिड AGR रिलीफ स्पेकुलेशंस। तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ क्या हो रहा है कि AGR इनका एक ही मामला है, ये पिछले कई सालों से चलता चला जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अभी अभी ये स्थिति देखने को मिल रही हो। ये स्थिति जो इनकी AGR ड्यूज़ वाली स्थिति है, ये ना बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये मामला पता नहीं कितने साल हो गए। अब यहाँ पर कभी सरकार की तरफ से खबर आ जाती है कि इस पर आपको रिलीफ मिल जाएगा, कभी खबर आ जाती है कि इस पर रिलीफ नहीं मिलेगा। एंड वोडाफोन आइडिया जो है उसी के हिसाब से एक्शन आपको दिखाता हुआ नज़र आता है। एंड वही चीज़ अगर हम देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल रहा है। अगर फ़िलहाल की स्थिति आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको देखने को मिल रहा है आज कुछ खबरें इस तरीके की निकल कर आई हैं जिनसे लग रहा है कि यहाँ पर सिचुएशन जो है अच्छी हो सकती है। AGR जो ड्यूज़ रह गए हैं उनमें रिलीफ जो है मिलता हुआ नज़र आ सकता है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, after the finance secretary Tuhin Kanta Pandey hinted the government is considering a proposal to waive 50% of interest and 100% of penalties and interest on penalties, which constitute a major portion of the adjusted gross revenue AGR dues levied on telecom companies like Vodafone Idea and Bharti Airtel। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। ये बात कही जा रही है बेसिकली कि भारत सरकार इन पर जो है लगभग 50% की वेव कर सकती है। अब क्या क्या कर सकती है ये देखो, क्योंकि ना इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इसमें हो क्या क्या सकता है, एक तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इनका जो मतलब AGR थे ना, उसमें अगर आप मेजर पोर्शन देखोगे वो इंटरेस्ट ही था। तो अब ये कह रहे हैं कि 50% तो हम इंटरेस्ट को माफ़ कर देंगे, ठीक है। पेनल्टीज जो लगा रखी थी वो पूरी हटा देंगे, समझो। 50% तो ये लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ख़त्म करेंगे और पेनल्टी जो है पूरी हटा देंगे, और पेनल्टी पर जो इंटरेस्ट लगा था वो भी हटा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों को मिलाओगे तो इनके AGR ड्यूज़ जो हैं उसका जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है, क्योंकि जितने इनके AGR ड्यूज़ थे ना उससे ज़्यादा तो इन पर इंटरेस्ट लगा हुआ था, समझ पा रहे हो। एंड जब इंटरेस्ट में 50% जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो अपने आप में एक बहुत हद तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा। एंड साथ में अगर देखा जाए तो ये रिलीफ और भी चीज़ों से आता है, जैसे कि पेनल्टी जो लगी हुई थी, लेट फीस, दुनिया भर की पेनल्टी जो थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। एंड पेनल्टी पर भी जो इंटरेस्ट चल रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ये एक बहुत बढ़िया खबर आपको वोडाफोन आइडिया के लिए देखने को मिल रही है। एंड इसका जो है फ़र्क कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड ये चीज़ें निकल कर कहाँ से आई है, द फाइनेंस सेक्रेटरी clarified in an interview with the CNBC TV18 that while a decision on AGR dues is still pending, discussion on the proposal are ongoing. You will come to know when it comes, he told CNBC TV18, emphasizing that the decision has yet to finalize। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्लियरली कहा है फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं कि इस पर भी डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी डिसीजन हो जाएगा।
प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग ही आपको देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में अच्छी खासी नज़र आ रही है। अब बात आती है कि आखिरकार इन पर है कितना। ये देखो, द सोर्सेज फैमिलियर विद दिस मैटर टोल्ड दैट द इकोनॉमिक टाइम दैट द प्रपोजल इफ द इम्प्लीमेंटेड इट कुड रिड्यूस वोडाफोन आइडियाज एशिया लायबिलिटीज ओवर बाई 52,000 करोड़। तो आखिरकार अब अगर आप देखो तो इन पर है कितना, 52,000 करोड़ कम हो जाएगा। तो आखिरकार इन पर है कितना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इन पर अगर आप देखोगे तो 80,000 करोड़ का एजिया ड्यूज है, उसमें से 52,000 तो कट जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कंपनी खत्म हो जाएगी अगर इन पर पूरा का पूरा 80,000 करोड़ डाल दिया गया, क्योंकि ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है भाई। अब 80,000 करोड़ का मतलब आप समझ पा रहे हो, इतने तो बजट में सरकार एलोकेट करती है किसी किसी सेक्टर को। तो ये हालचाल देखने को मिल रही है जिसमें कि 52,000 करोड़ जो है घट जाएगा। एंड जब इतना वेव ऑफ हो जाएगा तो इसका जो है डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें सिर्फ वोडाफोन नहीं, जियो एंड भारती भी आते हैं। हालांकि उनका ड्यूज थोड़े से लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड तो क्या कम तो नहीं है, हाँ वोडाफोन आइडिया से कम ज़रूर कह सकते हैं। वोडाफोन के कंपैरिजन में कम है, लेकिन उनके पास भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा एजिया ड्यूज जो है वो भी लेकर बैठे हैं। तो आज इस पर डॉलर काउंटर में अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा माहौल जो है बना हुआ है। ये शुरुआत में 5-6% तक आपने देखा हो तो ये काउंटर जो है पहुंचा था। न्यूज़ एक यही है, अगर देखो अब इसे घुमा फिराकर अलग अलग बताई जाए तो बात अलग है, बट अगर आप न्यूज़ देखोगे तो एग्जैक्ट खबर तो बस इतनी ही आपको देखने को मिल रही है। एंड इसे ही अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पर आज। तो लगभग आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे होगे कि 40 करोड़ के आसपास जो शेयर्स हैं वो आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है, जो नंबर है, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक भारी भरकम फिगर आपको देखने को मिल रहा है। 40,000 मतलब 40 करोड़ के आसपास का। अगर हम BSE पे भी देखें तो एटलीस्ट कम से कम 5 करोड़ तो होगा, वहाँ भी 5 करोड़ तो होगा ही होगा। तो लगभग आप कह सकते हो 45 से 50 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है वॉल्यूम का वो देखने को मिल रहा है। एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। तो लोग आज जमकर इसमें खरीदारी तो करते हुए देखने को मिल ही रहे हैं, ये तो पक्की बात है। एंड इससे माहौल क्रिएट हुआ है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ से कितना जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वोडाफोन जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत हाईली वॉलेटाइल, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, एंड रिस्की भी है। ये अपने आप में अच्छा खासा भारी भरकम रिस्की भी नज़र आता है। तो जो भी काम करो थोड़ा सा सोच समझ के करना, लेकिन आज का दिन इसके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, ये बात सच है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।